जब आत्मा पृथ्वी पर आने का निर्णय करती है तो यह कोई दुर्घटना नहीं होती है। ये एक पूर्व नियोजित आत्मिक यात्रा होती है। आकाशिक स्तर पर आत्मा पहले अपने कर्म, अपने अधूरे अनुभव और अपने सीखने की उद्देश्य को देखती है। उसी के अनुसार माता पिता चुने जाते हैं। वह क्षण बहुत सूक्ष्म होता है जब आत्मा प्रकाश के एक कण के रूप में मां के गर्भ के चारों ओर मंडराती है। यह प्रवेश जोर से नहीं होता, यह स्वीकृति से होता है। जैसे ही माता के भीतर स्वीकार का भाव बनता है, आत्मा धीरे धीरे गर्भ में उतरती है। उस समय आत्मा को न दर्द होता है न डर, बल्कि एक अजीब सी शांति और उदासी साथ साथ होती है, क्योंकि आत्मा जानती है अब वह अपने दिव्य स्मरण को भूलने वाली है। गर्भ आत्मा के लिए केवल शरीर नहीं, बल्कि एक साधना कक्ष होता है। पहले 3 महीने में आत्मा बहुत जागरूक रहती है। वह मां के हर भाव, हर डर, हर खुशी को महसूस करती है। यदि मां दुखी है तो आत्मा सिकुड़ जाती है। यदि मां प्रेम में है तो आत्मा फैलने लगती है। इसलिए कहा जाता है, गर्भ में मां का मन बच्चे का भाग्य बनाता है। 4 महीने के बाद आत्मा धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की स्मृतियों को छोड़ने लगती है। यह भूलना मजबूरी नहीं, बल्कि मानव जीवन जीने की शर्त है। अगर आत्मा सब याद रखे तो वह कर्म भोग नहीं पाएगी। जन्म से पहले की अंतिम अवस्था, जन्म के कुछ समय पहले आत्मा को आभास होता है अब पृथ्वी का द्वार खुलने वाला है। यही कारण है कि कई माता अचानक बेचैनी या अजीब सपने देखते हैं। आत्मा जानती है अब वह रोते हुए जन्म लेगी, ताकि श्वास ले सके और भूल सके कि वह दिव्य थी। हर बच्चा रोता हुआ इसलिए जन्म लेता है क्योंकि आत्मा जानती है अब उसे स्वयं को फिर से याद करना पड़ेगा, और जो जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है वह उसी स्मृति को धीरे धीरे वापस जागृत कर रहा होता है। अगर ये शब्द आपके भीतर कुछ हिला गए तो समझ लीजिए आपकी आत्मा ने इस समय को पहले भी जाना है।